हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे कुछ क्वेश्चन डिस्कशन जो कि आपके जनरल नॉलेज के रिलेटेड है। देखिए, जनरल नॉलेज का क्या मतलब होता है कि गाइस, इसमें जो जनरल नॉलेज आपका रहता है, इसमें आपका हर एक टॉपिक आता है। ठीक है। जीके यानी कि जीके, इसमें आपकी ज्योग्राफी भी आएगी, हिस्ट्री आएगी, आपकी साइंस आएगी, आपकी पॉलिटी भी आएगी, और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो यहाँ पे आपको इंक्लूड मिलेंगे। तो गाइस, अगर आप अभी तक चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। मैं गाइस आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, जो असिस्टेंट कंपाइलर के एग्ज़ाम अभी चल रहा है, हालांकि जो चल रहे हैं एग्ज़ाम आपको पता ही है, तो उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस उनके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लेना। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि द ट्रीटी ऑफ द सिरंगापटना वाज साइन बिटवीन द टीपू सुल्तान। सिरंगापटना एक ट्रीटी हुई थी, इस साइन किस दो पर्सन के बीच में हुई थी? एक तो टीपू सुल्तान था, दूसरा कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, कॉर्नवाल्स था, या फिर डाल हाउस था, या फिर वेरिंग हेस्टिंग था। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन वो आपका कॉर्न वालिस था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु हैड एस्टिमेट नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट टाइम। इंडिया में नेशनल इनकम जो थी वो फर्स्ट टाइम किसने एस्टिमेट की थी? क्या वो बीके राव ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी, आरसी दत्त ने की थी, या डॉक्टर डीआर गिडगिल ने की थी? तो दोस्तों, आप सभी बच्चों को पता है, जिसको इसका आंसर पता है वो लाइव चैट में बता सकता है। तो वो की थी दादा भाई नौरोजी द्वारा। ठीक है। सो गाइस, हमारा वो जल्दी ही सेशन आएगा, जो अभी आपको मैंने बताया था कि हमारा जो रामबन और पुंछ का है, रामबन और पुंछ के ऊपर एमसीक्यू सेशन आने वाला है। उसके बाद ही आपको रजौरी डिस्ट्रिक्ट पे लेक्चर मिलेगा। रजौरी पे मिल सकता है, सांबा मैं तो रजौरी करवाऊंगा, क्योंकि इस पुंछ पढ़ा है तो रजौरी भी हमें पढ़ना पड़ेगा। देखिए, एग्जामिनर क्या कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। हु वाज द फर्स्ट हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस व्हेन द माउंट बैटन प्लान ऑफ इंडिपेंडेंस। माउंट बैटन जो प्लान था हुआ कब था? 1947 में ही था, ये सभी को पता ही है। माउंट बैटन जो प्लान था, और इस प्लान में क्या था, उस टाइम के यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब भी नेशनल कांग्रेस का जो सेशन ये हुआ वो हुआ, उस टाइम के प्रेसिडेंट कौन थे और कहाँ पे हुआ और डेट, ये तीन चीज़ें मोस्टली एग्जाम में पूछी जा रही हैं। एक तो नेशनल कांग्रेस का सेशन ये कहाँ पे हुआ, कौन सी जगह पे हुआ, और इस प्रेसिडेंट कौन थे। तो यही सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब माउंट बैटन प्लान हुआ इंडिपेंडेंस में इंडिपेंडेंस एक्सेप्टेड किया गया, तो तब प्रेसिडेंट कौन थे? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना आज़ाद थे, या फिर आचार्य जेबी कृपलानी थे? जल्दी से बताएं इसका आंसर। वो थे आपके असिस्टेंट कंपाइलर वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। और फाइनेंस वाले के लिए भी, सभी के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आचार्य जेबी कृपलानी। देखिए दोस्तों, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको ये चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। मैं तो बोलूँ, जो जेकेपीएसआई का जो अभी सिलेबस आया उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उनको भी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट तो पढ़नी ही पड़ेंगी। अब पूछा जा रहा है कि हु वाज द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। फादर कौन थे एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के इंडिया में? क्या वो मोतीलाल नेहरू थे, गोपाल गोखले थे, वल्लभ भाई पटेल थे, या फिर बाल गंगाधर तिलक थे? तो जल्दी से इसका आंसर भी मार्क करो, क्या इसका राइट ऑप्शन। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट ऑप्शन वो आपका बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है। अब इन क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से जोड़ो, अपनी एक नोटबुक पे लिखो। ठीक है। इसकी पीडीएफ कंपाइल करना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि इसके आंसर भी मार्क करना मुश्किल हो जाता है। अभी रिसेंटली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जेकेएसएसबी असिस्टेंट कंपाइलर के एग्जाम में। ठीक है। असिस्टेंट जो कंपाइलर का एग्जाम हुआ, अभी उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि डॉक्ट्राइन लैप्सी जो फर्स्ट अप्लाइड की गई थी, कौन सी स्टेट में की थी? कल रात को मैंने ये जब एनालिसिस दिया था, उसमें ये क्वेश्चन बच्चों से होमवर्क के लिए पूछा था, बट किसी ने इसका आंसर नहीं किया। तो डॉक्ट्राइन लैप्सी थी जो फर्स्ट कहाँ पे अप्लाइड की थी, किस प्रिंसली स्टेट पे? क्या वो सतारा पे की थी, झांसी पे, अवध, या फिर जौनपुर? तो ये की गई थी सतारा पर। ठीक है। डॉक्टर लैप्सी उस टाइम पे वाइसराय कौन थे? सॉरी, चलाई किसके द्वारा की थी? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। लॉर्ड डालहाउस द्वारा। ठीक है। उसके बाद था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ दी तहरी डैम इज डन अक्रॉस दी बिच रिवर। तहरी जो डैम है आपका कौन सी रिवर पर है? क्या वो गंगा पे है, ब्रह्मपुत्र पे है, भागीरथी पे है, या फिर जमुना पे है? जल्दी से बताएं ये कहाँ पे है। तो दोस्तों, ये तहरी डैम है, ये आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और ये कौन सी रिवर पर है? ये आपका भागीरथी रिवर पर है। ठीक है।
अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया दैट वाज एस्टैब्लिश इन 1936 वाज नेम्ड एज। सर ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। क्या ऑप्शन है जिम कॉर्बेट? सर नहीं है। कान्हा नेशनल पार्क, भारतपुर नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क और राजा जी नेशनल पार्क। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से बताएं इसका आंसर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नेक्स्ट अनदर नेम क्या है? वो है आपका हेली नेशनल पार्क। ठीक है, हेली नेशनल पार्क इसका राइट। अब होता है कि मेन इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। देखिए एक तो होते हैं आपके डायरेक्ट टैक्स, एक तो होते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्स। इन दोनों के बारे में पढ़ा होगा। डायरेक्ट टैक्स कहाँ पे पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ पे पड़ता है? सर इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है जब हमारा जीएसटी लगता है। ठीक है, जीएसटी हमारा लगता है। हम कोई चीज़ मार्केट से फ़ोन लेते हैं, अगर कोई 10,000 का फ़ोन लेते हैं तो हज़ार दो मतलब कि 18% तो उसका जीएसटी लगना ही लगना है। ठीक है, उसमें इंक्लूड होता है वो 10,000 में, हमें दिखता नहीं है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। यानी कि फूड प्राइसेस में भी होता है, कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं हम लेते हैं, कैपिटल गुड्स में भी होता है। और सर ये जो डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं ये इनकम वालों को देना पड़ता है। ठीक है, एक तो प्रोग्रेसिव होता है, एक तो रिग्रेसिव भी होता है, ये सभी को पता ही है। तो सबसे पहले कौन आया था? फर्स्ट यूरोपियन टू कम्स टू इंडिया। फर्स्ट यूरोपियन थे, मैं आपको बदलूँ, इन्होंने कैप ऑफ यूरोप भी फाउंड की थी, वास्को डी गामा ने। पढ़ा होगा आपने इंडिया में। तो वो कौन था? ब्रिटिश था, डच था, फ्रेंच थे या प्रोर्तुगीज थे? तो सबसे पहले कौन आया था? ऑप्शन डी, प्रोर्तुगीज। सबसे पहले प्रोर्तुगीज आए थे। जब आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ें पता। टर्म डंपिंग क्या कहती है? ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो जेके एसएसबी पंचायत में क्वेश्चन पूछा गया था। पंचायत का एग्जाम पेपर खोलोगे, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आया था कि डंपिंग का मीनिंग क्या रहता है। सेल ऑफ दी सब स्टैंडर्ड कमोडिटी, नो। सेल इन ए फॉरेन मार्केट ऑफ ए कमोडिटी एट ए प्राइस बिलो मार्जिन, मार्जिन कास्ट से उसका लो प्राइस में उसको सेल किया जाएगा फॉरेन फॉरेन मार्केट में। तो यस इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि टू मच प्राइस में किया जाएगा, ये दोनों गलत हैं। बाकी इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नागार्जुन सागर जो डैम है वो कंस्ट्रक्टेड है किस रिवर पर? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, इंदुस। जल्दी से बताइए कौन सी रिवर पर है? तो वो है आपका, यस राइट ऑप्शन इज बी, कृष्णा। पर ये कौन सी स्टेट में है ये कमेंट करो। ये आपने बताना है कौन सी स्टेट में है नागार्जुन सागर डैम। ठीक है, जल्दी से सर्च करो और बताओ। और साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट मेंटल कौन सा है अर्थ क्रस्ट में? जेकेएसएसबी के 2018, 19, 16 के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया। मोस्ट अबंडेंट जो मेटल होता है अर्थ क्रस्ट में वो कौन सा होता है? कैल्शियम होता है, एल्युमिनियम होता है, आयरन या मैग्नीशियम? तो दोस्तों वो होता है आपका एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम इज द राइट ऑप्शन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेड बाय द मास इन द अर्थ क्रस्ट में? अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा इनमें से क्या मिलता है? इसका आंसर आप होमवर्क में बताओ मुझे। ठीक है, क्या वो सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है या कैल्शियम है? तो कैल्शियम तो नहीं होगा भाई। बाकी तीन ऑप्शन आपके लिए, इसका आंसर बताएं जल्दी। वेब सिस्टम कंपाइलर वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि कौन से अमेंडमेंट को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? 42nd को बोलते हैं, 43rd, 44th या 45th को? ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी है, ये आपके लिए एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? तो वो चला जाता है आपका 42nd अमेंडमेंट को। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि हु इज रिकॉर्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक किसको रिकॉर्ड किया जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के? तो वो आपके कौन है? जेमी काइंस हैं? नहीं सर ये नहीं है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। वैरन स्मिथ हैं या फिर आडम स्मिथ है? तो राइट ऑप्शन इज आडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब बोला जा रहा है कि नेचुरल हैबिटेट ऑफ रिहिनोसर्स इन इंडिया। दोस्तों जब मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कुछ पार्क्स के बारे में। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो चुका है। राइनो जो आपको मिलेगा कौन से नेशनल पार्क में मिलेगा? तो वो आपका वो मिलेगा सर आपका काजीरंगा में। काजीरंगा कहाँ पे है सर? असम में है। ठीक है, असम में है। ठीक है, क्लियर है। अब बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए नेशनल पार्क इन दी गोलघट एंड नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? मैंने अभी बताया असम में सर, ज़्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है इस पर। उसके बाद है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गवर्नर जनरल वाइसरॉय के रिलेटेड असिस्टेंट कंपाइलर के एग्जाम में। क्या वो अम्बेडकर थे, राजा गोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे या राधा कृष्ण थे? किसी को आइडिया है कौन था ये? तो वो थे आपके राजा गोपालाचारी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि
इराविकुलम जो आपका नेशनल पार्क है वो सिचुएटेड है किस डिस्ट्रिक्ट में? मैंने ये भी क्वेश्चन उस दिन करवाया था कि जो इराविकुलम है यहाँ पे नीलगिरी थार रखी है, ठीक है, नीलगिरी थार यहाँ पे रिजर्व है, ठीक है, नीलगिरी थार यहाँ पे रिजर्व है और ये आपका केरला में है, अन्नामलाई हिल्स में, ठीक है। इरावती जो डैम है इरावती रिवर पर ही होगा बिल्कुल। कौन सी स्टेट में है? कर्नाटका में है, उत्तराखंड में है, केरला में है या उड़ीसा में है? तो राइट ऑप्शन इज उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में आपको ये मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द वैली फ्लोइंग थ्रू दी रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली में कौन सी रिवर है जो फ्लो करती है? वो आपकी नर्मदा है। और इसके साथ एक और है, वो भी जल्दी से बताएं। ये जो क्वेश्चन है मैं आने आपको जो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन करवाया था इंडिया की एमसीक्यू सीरीज का, उसमें भी ये क्वेश्चन डाला था। विच विटामिन इज जनरली एक्सक्रेटेड बाय द ह्यूमन इन यूराइन? दोस्तों आपने पढ़ा था विटामिन के रिलेटेड। अब ऐसा क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में तो आ ही भी सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह से पूछा जाएगा कि कौन सा विटामिन है जो कि जनरली एक्सक्रेट किया जाता है ह्यूमन के यूरिन थ्रू। तो बताइए ए डी सी या बी। दोस्तों आपने पढ़ा होगा बी और सी के बारे में। बी सी कौन से होते हैं? वाटर सॉल्यूबल होते हैं। जब भी बी सी दिखे आपको, एक तो मैंने एक्सेप्शन भी दी थी कि B9 है जो कम्प्लेक्स है वो जो वाटर सोल्यूबल नहीं है मे बी। अब इस चीज़ को आप लेक्चर देखना मेरा, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो विटामिन सी है यहाँ पे वाटर सोल्यूबल, तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वाटर विटामिन सी। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज हैज़ द हाईएस्ट क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड की रहती है, ऑक्सीजन की रहती है, नाइट्रोजन की, या फिर वाटर वेपर की? तो दोस्तों ये जो है इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका नाइट्रोजन है, यानी कि 78% जो मात्रा रहती है वो आपकी इसमें रहती है नाइट्रोजन की, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और जो आपकी वहाँ पे होती है क्या बोलते हैं उसको, जो आपकी ओजोन लेयर बनी होती है, सॉरी, यहाँ पे जो गैसेस होती हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज़्यादा वहाँ पे मात्रा किसकी होती है? मतलब कि कौन सी ज़्यादा जो होती है गैस होती है? कि JKSSB की जो भी अपकमिंग एग्जाम है कॉन्स्टिट्यूशन, तो टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा। तो बताइए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 2 ईयर्स 18 मंथ और 11 डेज, 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज, 3 ईयर्स, ये 3 ईयर्स तो था ही नहीं सर, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, तो राइट ऑप्शन इज बी, ठीक है। 2 11 8, सॉरी 18, इस नंबर को याद रख लोगे तब भी हो जाएगा। अब पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन से क्वेश्चन बन रहे हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज अ रूफ ऑफ द वर्ल्ड? किस प्लेसेस को ऐसा रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है? छोटा नागपुर प्लेटो को बोला जाता है, पमीर को, या फिर अरावली को? जल्दी से बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? पमीर को, याद रखना, पमीर को बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद है कि अर्थ इज सराउंडेड बाय द इन्वेलप ऑफ द गैसेस? किसके गैसेस का इन्वेलप है? तो आपको सबको पता है एटमॉस्फेयर गैसेस का है, ठीक है। इसका आंसर भी आपने मुझे बताना है कि कौन सा सेक्टर है जो इंडियन इकॉनमी का जो हमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जीडीपी देता है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर है? नो। प्राइमरी है? नो। सेकेंडरी, टर्चरी, कौन सा है? जल्दी से इसका आंसर बताएं। अब क्वेश्चन आता है कि वेयर इज द 90 ईस्ट रीच सिचुएटेड? 90 ईस्ट रीच कहाँ पे सिचुएटेड है? क्या पैसिफिक ओशन में है, इंडियन ओशन में है, अटलांटिक या फिर आर्टिक में? तो वो है आपका इंडियन ओशन में सिचुएटेड, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि फ्लोइंग सोर्स हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इन द पावर जनरेशन इन इंडिया? किस सोर्सेज द्वारा यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है? एटॉमिक, थर्मल, हाइड्रो या फिर विंड? तो वो की जाती है आपकी थर्मल पावर से। उसके बाद क्वेश्चन है कि द मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन किसकी वजह से? लॉस ऑफ फॉरेस्ट होगा, लॉस ऑफ अदर प्लैनेट होगा, या डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ? यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस कैसा लगा लेक्चर कमेंट करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कमेंट करके लाइक भी ज़रूर कर दें। तो गाइस आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हो, और ठीक है, आज आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज वाला लेक्चर नहीं मिलेगा क्योंकि पहले एमसीक्यू सेशन होगा, उसके बाद ही बाकी के आगे के काम किए जाएंगे, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, जिन्होंने अभी पुंछ डिस्ट्रिक्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है वो जाके अभी देख सकता है। इसके अलावा भी और हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं वो जो कि जीके इंडिया के हमने करवाए हैं, ज्योग्राफी हिस्ट्री के, अगर वो भी नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा।